नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल राकेश कुमार जेठ पे आपका फिर से स्वागत है। और अपन स्टार्ट करें अपना चैप्टर जो विद्युत क्षेत्र है उसमें। जो कल तो अपन ने पढ़ लिया था कि आवेश का क्वांटीकरण और आवेश का ऊर्जा संरक्षण नियम। और आज अपन स्टार्ट करेंगे कूलाम का नियम, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो कूलाम के नियम में ये होता ये है, जैसे दो अपन आवेश लेते हैं। कूलाम का नियम हमें दो बात सिखाता है। इसमें होता है एक दो आवेश लेते हैं, एक तो Q1 और एक लेते हैं Q2। Q1 Q2 है ना, ये इसके बीच की दूरी डिस्टेंस है R। Q2 Q1 बीच की दूरी है। तो ये हमें दो बात बताता है। ये बताता है कि कूलाम का नियम ये समझाता है कि दोनों आवेश निर्वात में दो स्थिर बिंदु निर्वात में दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण कार्य करने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहली बात ये होगी कि निर्वात में दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करने वाले बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे F समानुपाती Q1 Q2। एक बात तो ये होगी। और नेक्स्ट बात ये, आकर्षण भी और प्रतिकर्षण अपन पहले डिसाइड नहीं कर सकते कि आकर्षण होता है प्रतिकर्षण है। जैसे दोनों पे प्लस चार्ज ले लिया तो हो गया प्रतिकर्षण, और जब माइनस प्लस ले लिया यहाँ पे तो हो गया आकर्षण। तो इसलिए ये हो गया समानुपाती। और इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो ये होगी दूसरी बात। जिसे तो पहली बात ये थी F समानुपाती Q1 Q2। दूसरी बात ये थी F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब ये दोनों को अपन एक करके लिखते हैं, यानी दूरी के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और वर्ग के दोनों आवेशों के मध्य वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती।
तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अपन समानुपाती स्थिरांक को हटाते हैं तो यह आता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसमें K क्या है, जहां K एक नियतांक है, जिसमें K की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहां एप्सिलॉन क्या है, विद्युत, यहां एप्सिलॉन है, जहां एप्सिलॉन है वो क्या है, विद्युतशीलता या विद्युत पारगम्यता है। और K है ना, वो K एक कांस्टेंट है, जो कि K एक माध्यम पर निर्भर करता है। अब अपने पहली बात ये पढ़ी थी कि दो आवेश हैं, Q1 Q2, ये दो आवेश हो गए, जिनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो कार्य करता है, उनकी मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि ये है 1 नंबर इक्वेशन, 2 नंबर इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को अपन एक करके लिखते हैं, क्योंकि ये कूलॉम का नियम सिद्ध करने के F बराबर, F क्या, कूलॉम का नियम फोर्स होता है, जो कि Q1 F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बराबर, ये समानुपाती स्थिरांक को उठाते हैं तो K कांस्टेंट आता है, K नियतांक आ जाता है, जो ये है। K क्या है, K माध्यम पर निर्भर करता है और एक नियत कांस्टेंट राशि है, जिसमें K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, विद्युतशीलता या विद्युत पारगम्यता कहलाती है माध्यम की, जो कि माध्यम पर निर्भर करती है। और जो कूलॉम का नियम है, ये सभी में जैसे बीएससी एमएससी सभी में है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आगे भी अपने लाइफ में काम आएगा। और इससे रिलेटेड है ना, कंपटीशन एग्जाम है, जैसे कोई भी देख लो, IIT जी, IIT जेम और नेट, JRF, UGC नेट, और अपने कंपटीशन लेवल की सारी एग्जाम है जिसमें फिजिक्स का वर्णन होता है, वहां पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। जिसे अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विद्युतशीलता। अब देखते हैं विद्युतशीलता क्या होती है। कुछ नहीं, आसान सा टॉपिक है। जैसे अपन एक मीडियम लेते हैं, कोई भी ऐसे मीडियम ले लिया, उस मीडियम में से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं, जैसे कैसे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं उस माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती हैं। विद्युत बल रेखाएं, जो ये है विद्युतशीलता की, किसी माध्यम में से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं उस माध्यम की
विद्युतशीलता कहलाती है। विद्युतशीलता कहलाती है। ये तो पता नहीं, किसी माध्यम, जैसे माध्यम आपने ये ले लिया, कोई भी माध्यम ले सकते हैं, किसी माध्यम में से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं उस माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। जैसे ये है, तो विद्युतशीलता सबसे कम निर्वात या वायु की सबसे कम विद्युतशीलता होती है। सबसे कम विद्युतशीलता होती है, जो कि है 8.854 गुणा 10 की पावर -12 c²/n/v(n²). यह है जो कि निर्वात की या वायु की होती है। सबसे कम विद्युतशीलता होती है निर्वात या वायु की। और इसका अपन देखते हैं। हाँ, विद्युतशीलता अब निर्वात या वायु के लिए के की वैल्यू, के का मान, के क्या था अपने पास, नियतांक था, जिसमें के बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या था? एप्सिलॉन नॉट था विद्युतशीलता या विद्युत पारगम्यता, ये थी। तो अपन इसे लेते हैं 1/4 गुणा पाई का मान सभी को पता है 3.14। विद्युतशीलता वैल्यू अपने को अभी भी निकाली थी अपने 8.854 गुणा 10 की पावर -12 ये था। तो के बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये होगी अपने पास के की वैल्यू, जो अपने को बहुत जगह काम आएगी, इसको याद रखना है। और अब अपन बात करते हैं विद्युतशीलता का मात्रक। विद्युतशीलता का मात्रक क्या, फिजिक्स में मात्रक के बिना कुछ नहीं चलता है। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे किसी दुकान वाले के पास जाकर बोलते हैं कि भाई चीनी दो, अगले ये नहीं बताएं कि 1 kg चीनी दो, तो अगला कैसे, अपन यही बोल देंगे भाई 1 चीनी दो, तो अगला नहीं समझ पाए। इसी तरह फिजिक्स में भी एक यही रूल है कि मात्रक के बिना कुछ भी नहीं चलता है। मात्रक ही सबसे बेस्ट अच्छी चीज है इसके अंदर। तो विद्युतशीलता मात्रक है c² कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जैसे फैराडे बटा मीटर स्क्वायर, ये हो गया अपना इसका मात्रक। अब इसका देखते हैं अपन वी में सूत्र विद्युतशीलता का। वी में सूत्र जो कि है MLTA -1 -3 4 2। ये है। जैसे माइनस m की पावर -1 L की पावर -3 T की पावर 4 A की पावर 2, जो कि ये है।
अब अपन नए टॉपिक पर बात करते हैं, अपेक्षित विद्युतशीलता, जो कि ये तो थी अपनी विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट, और वो आएगी अपेक्षित विद्युतशीलता जो कि एप्सिलॉन आर। अपेक्षित विद्युतशीलता जो कि है एप्सिलॉन आर, और जो पहले थी ना वो विद्युतशीलता वो थी एप्सिलॉन नोट। तो अपन बात करते हैं क्या होता है अपेक्षित विद्युतशीलता, जो कि तो अपन बात करते हैं अपेक्षित विद्युतशीलता। विद्युतशीलता के किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात अपेक्षित विद्युतशीलता कहलाता है। अपेक्षित विद्युतशीलता कहलाता है। इसे अपन एप्सिलॉन आर से डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। बात ये थी किसी माध्यम, जैसे माध्यम तो अपन कोई भी ले सकते हैं। निर्वात क्या है, जहां पर, जैसे निर्वात का मतलब ये होता है जहां पर हवा भी नहीं हो। जैसे अपन शीशे का बॉक्स होता है ना, उसके अंदर कोई भी नहीं होता है, शीशे के अंदर न हवा होती है और न ही कोई और होता है, वो निर्वात की तरह माना जाता है, जहां कुछ भी नहीं हो। निर्वात की विद्युतशीलता, और अपन ऐसे मीडियम लेते हैं जैसे अपना रूम हो, कोई भी ले ले, जो माध्यम की विद्युतशीलता, इन दोनों का अनुपात ही अपेक्षित विद्युतशीलता कहलाती है। जो कि है अपेक्षित विद्युत एप्सिलॉन आर बराबर क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता जो कि एप्सिलॉन है, और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट है। इसका सीधा सा सूत्र अपेक्षित ये हो गया कि एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट, ये इसका सूत्र हो गया, जो कि अपेक्षित विद्युतशीलता बताता है अपने को। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता दोनों का डिफरेंस ही अपेक्षित विद्युतशीलता कहलाता है, जो कि यह है। और एक बात ये रही कि अपेक्षित विद्युतशीलता है ना, वो मात्रक हीन और विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। और अपन माध्यम के लिए विद्युतशीलता ज्ञात करते हैं, तो माध्यम के लिए विद्युतशीलता ये आती है अपने पास, ये थी एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये थी। तो माध्यम की विद्युतशीलता क्या थी, एप्सिलॉन थी, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट, ये हो गई माध्यम की विद्युतशीलता। इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। तो हम बात ये करते हैं कि अपेक्षित विद्युतशीलता का मान, अपेक्षित विद्युतशीलता का मान कम से कम, अपेक्षित विद्युतशीलता मान कम से कम 2 होता है,
जो निर्वात या वायु के लिए होता है, और अधिकतम मान अनंत होता है, इन्फिनिटिव, जो होता है किसके लिए? धातुओं के लिए होता है, धातुओं के लिए होता है। कम से कम मान 2 होता है जो निर्वात या वायु के लिए। जैसे अपन कोई भी मीडियम लेते हैं, जैसे हवा वगैरह कुछ भी नहीं हो उसे निर्वात बोलते हैं, जिसका मान कम से कम अपेक्षित विद्युतशीलता मान है वो 2 होगा, और ज्यादा से ज्यादा मान है ना वो होगा अनंत, जो कि धातु में जैसे सोना, जैसे तांबा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, इनका है ना चारों धातुओं का अपेक्षित विद्युतशीलता मान है ना एप्सिलॉन आर, वो होगा अनंत। अपेक्षित विद्युतशीलता का मान अनंत होगा, और अपेक्षित विद्युतशीलता है ना इसको अपन बोलते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक भी बोलते हैं। तो अपन और एक बात और कहते हैं, तो क्योंकि अपेक्षित विद्युतशीलता को परावैद्युतांक भी बोलते हैं। अब अपन एक और देखते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल अपेक्षित विद्युतशीलता के लिए, तो अपने पास क्या था? F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यह था अपने पास। K क्या था? कांस्टेंट था, यानी नियतांक था, जिससे K की वैल्यू क्या थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन। तो इसके लिए अपन करते हैं, पहले तो K की वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन था ना, एप्सिलॉन उसकी अपन वैल्यू रखेंगे। क्या थी? माध्यम की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन, तो माध्यम की विद्युतशीलता अपने निकाली थी, क्या थी? एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये निकाली थी अपने थोड़ा सा पीछे। तो अब सूत्र में रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है ना, ये F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अपेक्षित विद्युतशीलता के लिए कूलाम के नियम के अनुसार दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल है ना, वो यही है। अपेक्षित विद्युतशीलता के लिए दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है ना, Q1 और Q2 लिया था ना अपन एक बार थोड़ी देर पहले, तो वो यही है। इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है, फोर्स, वो यही है। उनकी अपेक्षित विद्युतशीलता यही बताती है। तो अपन अपेक्षित विद्युतशीलता पर अपने एग्जाम्पल करते हैं, जो कि एक क्वेश्चन है, इसको अपन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन ये 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, 2 आवेश हैं। आवेश के मध्य की दूरी 20 सेंटीमीटर है, और इनके मध्य विद्युत बल प्रकृत कीजिए। आवेश 2 है, एक तो ये रहा Q1 और एक है Q2। Q1 की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम और इसकी भी 2 माइक्रोकूलम, और इनकी दूरी क्या है? 20 सेंटीमीटर, दोनों आवेश के मध्य। ये था अपना क्वेश्चन। इसमें अपने दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है
Q1 2 माइक्रोकुलाम, जिसको अपन अकेले कुलाम में चेंज करेंगे। 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कुलाम होगी। दूसरे में पास Q2 2 माइक्रोकुलाम ही है, ये हो गया 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कुलाम। तीसरे पर पास दे रखी है दूरी जो कि R है, R दे रखी है 20 सेंटीमीटर, इसको अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। और अपने ज्ञात करना क्या है, बल, विद्युत बल। तो विद्युत बल का अपने सूत्र निकाला था पहले, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये अपने निकाला था बल। अब इसमें अपन को वैल्यू पुट आउट करनी है, जो कि ये वैल्यू थी ना, ये वैल्यू थी K की, तो अपने फाइंड आउट की थी, निकाली थी K की वैल्यू क्या थी, K की वैल्यू थी 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो ये अपन ये वैल्यू सीधी रख देंगे, जो कि F बराबर हो गया 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम्ब स्क्वायर गुणा पहला आवेश, जो कि तो अपन रख रहे थे उस सूत्र में 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। और Q1 की वैल्यू क्या थी, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलम्ब गुणा आवेशों के मध्य की दूरी तो एक आवेश तो पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ, उसके लिए दूसरा आवेश नेगेटिव होगा। 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलम्ब बटे दूरी कितनी थी 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज किया तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, ये था। तो मीटर स्क्वायर से तो मीटर स्क्वायर कैंसिल, और F बराबर अपने पास आता है, जुड़ेंगे, माइनस का चिन्ह लगाना होगा पहले, और ये हो गई 4, 20 का वर्गमूल हो गया 400, ये तो गए 2 दूनी 4 बटे 400 में ये अपने पास गुणा 10 की पावर 4 माइनस की, तो अपन घटाएंगे तो ये होगा फिर माइनस, ये 2 इस साइड में चेंज करेंगे तो इसको ये हो जाएगा अपने पास 4 गुणा 10 की पावर माइनस 2। अब ये माइनस 2 और ये 12 और 9 3, ये हो गई 3 बच की माइनस की 3, और ये ऊपर जाएगी 2 आते हैं, तो ये सूत्र होगा माइनस 9 गुणा 10 की पावर माइनस 1 इंटू 4 से 4 कैंसिल 1। सूत्र क्या होगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया था और कूलम्ब स्क्वायर से कूलम्ब स्क्वायर कैंसिल हो गया था, बचा एक न्यूटन। जो F बराबर होगा, ये घात माइनस, इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा, 0.9 न्यूटन इतना बल लगेगा इन दोनों आवेशों के मध्य। चलो ठीक, अपने आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, और अपने चैनल राकेश कुमार J2 को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर देना, शेयर भी करना भूलना मत। चलो धन्यवाद, थैंक यू।